हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्रेंड्स। फ्रेंड्स, हम लोग आज नंबर सिस्टम का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे रोमन न्यूमरल्स के बारे में। तो सबसे पहले रोमन न्यूमरल्स है क्या? अभी तक हमें पता था कि डेसिमल न्यूमरल्स होते हैं, ठीक है, बाइनरी न्यूमरल्स होते हैं। रोमन न्यूमरल्स के बारे में भी सुना है, ठीक है। तो ये होता क्या है और इसके कैसे सिंबल्स कितने टाइप्स के होते हैं और क्या इसका वैल्यू होता है, ये हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इसके आ जाते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन की वैल्यू बताने, या फिर इसका कन्वर्जन हिंदी अरेबिक वैल्यू में कन्वर्जन करने के लिए ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। और जब आप इंजीनियरिंग करते हो कंप्यूटर साइंस, तो इसकी प्रोग्रामिंग भी होती है, उसमें आपको पढ़ना होता है कि हाउ टू कन्वर्ट रोमन न्यूमरल्स टू इंटीजर, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो अलग बात है कि हम लोग इतना इसको ध्यान नहीं देते, और हमें 10 तक पता है, तो रोमन न्यूमरल्स का 10 वैल्यू तक पता है, तो हम लोग उसके आगे याद नहीं रखने की ज़रूरत समझते हैं, बस 10 तक ही यूज़ करते हैं जनरली, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग 10 से आगे की वैल्यू के बारे में भी जानेंगे, और रोमन न्यूमरल्स में कैसे एडिशन होता है, कैसे सब्ट्रैक्शन होता है, ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और ये जो रोमन न्यूमरल्स है, ये बहुत हज़ारों साल पहले रोम के लोगों ने बनाया, ठीक है। और जैसे कि हम लोग डेसिमल में यूज़ करते हैं 0 to 9 डिजिट को एज ए सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं ना, 0 to 9, तो ऐसे ही इसमें जो है अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का सिंबल 7 सिंबल्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है, वैल्यू के तौर पे। जैसे कि I, V, X, L, C, D, M, आप लोग टेबल में देख रहे हो, ठीक है। रोमन न्यूमरल्स है ये, और उसका हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स है ये। तो I हो गया, ये V हो गया, ये X है, ये L है, ये C है, ये D है, ये M, ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं, है ना। उसके फिर वैल्यू हैं हिंदी अरेबिक न्यूमरल्स में, इसकी वैल्यू है कि D का जो वैल्यू होता है वो 500 होता है, M का 1000 होता है, C का 100 होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये टेबल हमें याद रखना है, ठीक है। इसी के हेल्प से वो लोग, यदि आप उनको हायर वैल्यू की ज़रूरत होती थी, वो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। जो 2 सिंबल है उसको ऐड करके और हायर वैल्यू को ऑब्टेन करते हैं, या फिर उनको कम वैल्यू चाहिए तो क्या करते हैं, फिर वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस क्लास में यही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिए और सुनिए, आपको बहुत ईजी लगेगा ये। और ये जो मैं नोट्स है वो आपको मैं एज ए PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो प्लीज़ इसे आप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो बाद में भी, ठीक है। तो जैसे इसके 5 रूल्स हैं, उसको पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम्स पे आएंगे। तो देखिए क्या है, जैसे फर्स्ट रूल, ठीक है, रूल नंबर 1 है, व्हेन अ सर्टेन सिंबल इज रिपीटेड इट मीन्स द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय इट इज़ देयर सम। यदि कोई भी सिंबल, ये जो 7 क्या है, ये सिंबल है, तो इसमें से कोई भी सिंबल यदि रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसके सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिया है ये 3, ठीक है, आप ऐसे ये जानते हो कि ये 3 है, तो ये 3 कैसे रिपीट हुआ है, 1 1 1, मतलब 1 1 आप हिंदी अरेबिक में बोलते हो, ये क्या आई आई आई, है ना। तो ये क्या हो गया, सम हो गया इन तीनों का, 1 + 1 + 1, तो ये हो गया 3, ठीक है। वैसे ही आप दूसरा एग्जाम्पल देखो, M C C C, तो M की वैल्यू क्या होती है, 1000। यहाँ से आप टेबल याद करोगे तो आपको ये बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। M की वैल्यू 1000, तो 1000, फिर C क्या होता है 100, तो +100, फिर दूसरा C क्या है +100, फिर तीसरा C क्या है +100, सबको आप ऐड करोगे तो 1300 आएगा। मतलब इस रूल में यही कह रहा है कि कोई भी सिंबल यदि रिपीट हो रहा है तो वो उसके सम को बता रहा है, ठीक है। अब रूल नंबर 2 डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 2 क्या है हमारा, एनी सिंबल कैन बी रिपीटेड एट मोस्ट 3 टाइम्स ओनली। अब जैसे रूल 1 में हमने पढ़ा कि कोई भी सिंबल जो है रिपीट होता है तो वो उसके सम को बताता है, तो मेरे माइंड में आएगा तो फिर किसी भी सिंबल को कितने बार भी हम रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 40, तो 40 को आप क्या लिख सकते हो, यदि आपको ये रूल नहीं पता है कि हम लोग 3 बार ही सिर्फ रिपीट कर सकते हैं, तो क्या करते हैं, 10 10 10, है ना, 10 + 10 + 10 + 10, 4 बार करते हैं, है ना। पर ये चीज़ नहीं करना है, ये अलाउड नहीं है। रूल यही है कि हम एक सिंबल को मैक्सिमम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो 40 कांट बी रिटन एज 10 10 10 10, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 3 पे। तो रूल नंबर 3 है हमारा, व्हेन सिंबल इज प्लेस्ड आफ्टर द सिंबल ऑफ हायर वैल्यू, ठीक है। कोई भी जो सिंबल है, ये जो 7 सिंबल है उसमें से कोई भी सिंबल यदि किसी हायर वैल्यू के जस्ट बाद रखा है, ठीक है, तो द नंबर सो फॉर्म्ड इज द सम ऑफ दोज 2 सिंबल्स। जैसे कि ये क्या है, 5 है और ये 1 है ना, 5 और 1 है, तो इसका क्या मतलब है, ये हायर वैल्यू है, उसके आगे
आफ्टर द सिंबल ऑफ हायर वैल्यू यदि कोई वैल्यू रखा है, मतलब 1 रखा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उन दोनों का सम, तो 5 + 1 तो 6। अब जैसे CLXI, तो C यहाँ पे C + L + X + I। अब सबकी वैल्यू आपको पता है, C मतलब 100, L मतलब 50, X मतलब 10, 1 मतलब 1। अब सबको ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 161। तो रूल नंबर 3 भी आप समझ गए होंगे। अभी तक हमने 3 रूल पढ़ा है। एक में पढ़ा है कि एक सिंबल को आप रिपीट करते हो यदि, तो वो उसके सम को बताता है। रूल नंबर 2 में हमने पढ़ा कि मैक्सिमम कोई भी सिंबल को 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, है ना। और थर्ड रूल में हमने पढ़ा कि कोई भी जो है सिंबल हायर वैल्यू के बाद रखा है तो वो उसके सम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब रूल नंबर 4 पे आते हैं। तो रूल नंबर 4 हमारा क्या है, व्हेन अ स्मॉलर सिंबल इज प्लेस्ड बिफोर द सिंबल ऑफ हायर वैल्यू, ठीक है। यदि अब कोई सिंबल है, वो स्मॉलर सिंबल है, वो हायर वैल्यू के पहले रखा है, ठीक है, द नंबर्स ऑफ फॉर्म इज डिफरेंस ऑफ दोज टू नंबर, तो क्या होगा, वो उन दोनों के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, 4 है, आपको पता है ये 4 है ना। इसमें क्या है, 1 पहले है फिर 5 है। रूल नंबर 3 में क्या था, पहले 5 था फिर 1 था, तो वो 6 हो गया। अब क्या, पहले 1 है, स्मॉलर वैल्यू रखा है, फिर हायर वैल्यू रखा है, तो क्या हो जाएगा 5 - 1, ठीक है। यही बोल रहा है रूल नंबर 4 कि यदि कोई स्मॉलर वैल्यू जो है हायर वैल्यू के पहले रखा है तो वो उसके डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यही आपका बी में भी है कि जैसे 1 है मतलब आई है और एक्स है, तो इसके क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको ये नंबर आपको पता है, 10 तक आप अच्छे से यूज़ करते हो, हमको पता है। तो ये 9 है, आप देख के भी बोल दोगे। तो ये 9 आया कैसे, तो 10 - 1 तो आ गया 9, ठीक है। अब रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या है, व्हेन अ सिंबल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू सिंबल्स ऑफ हायर वैल्यू द नंबर विल बी फॉर्म बाय सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द सिंबल प्लेस्ड ऑन इट्स राइट साइड। अब क्या होगा कि यदि दो सिंबल हायर वैल्यू है कोई, उसके बीच में यदि कोई सिंबल है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, किसके साथ वो सब्ट्रैक्ट होगा, तो वो सब्ट्रैक्ट होगा जो उस वैल्यू के राइट साइड पे हायर वैल्यू है, ठीक है। ये हम एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे आप नहीं समझ पाओगे। तो हमारा है एग्जांपल, ठीक है, जैसे कि ये हमने लिया है AXIX, ठीक है। तो अब देखो दो हायर वैल्यू है X है ना। अब ये है कि ये किसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा, आई बीच में है, स्मॉलर वैल्यू है, तब किसके साथ, इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो या फिर इसके साथ, तो जो इस वैल्यू के राइट हैंड साइड में है उससे वो सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा और ये हो जाएगा X - 1, तो ये आ जाएगा 10 + 10 - 1, तो ये आ जाएगा 19, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाने की कोशिश किया है। तो देखो CLIV, अब ये है, इसका क्या मतलब हुआ, तो ये जो I है वो L के और V के बीच में है, तो ये किसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा, V के साथ या फिर L के साथ, तो किसके साथ होगा, जो इसके राइट हैंड साइड पे है, तो क्या है V है, तो C + L + V - I, तो ये हमारा आ जाएगा, C का होता है 100, L का होता है 50 और ये 5 है और ये 1 है, तो आप इसको करोगे सॉल्व तो 154 आएगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके बेस्ड, ठीक है, और आप खुद से भी कोशिश करोगे, मैं 2-3 एग्जांपल बताऊंगी। तो जैसे एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स, अब 18 दिया है, तो इसको हम रोमन न्यूमरल्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको डेसिमल में लिख लेते हैं, उसके बाद इसको फिर करेंगे। तो ये क्या है, 10 है और +8 को आप 18 बोल सकते हो। और 10 का क्या होता है, आपको पता है कि 10 का रोमन न्यूमरल्स क्या होता है, ये x होता है। और 8 है, अब 8 तो आपको एग्जैक्ट दिया हुआ नहीं है, तो हमें 8 का क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और वैसे आप जानते हो क्या होता है, 1 2 3 इस तरह से, है ना। 5 + 3 क्या आ जाएगा 8, तो ये हो गया आपका 18। अब जैसे दूसरा एग्जांपल लेती हूँ मैं, 795, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़ा वैल्यू है ये, तो अब 795 को पहले ब्रेक करेंगे, तो 700 क्या होगा, 7 इसको आप पहले ब्रेक करो तो 700 + 90 और +5। अब फिर 700 का एग्जैक्ट नहीं है और ना ही 90 का एग्जैक्ट कोई रोमन न्यूमरल्स है, तो इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं। तो 700 को हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास 7 सिंबल्स हैं उन्हीं के हेल्प से ये करना है, और वो लोग ऐसे ही उन्हीं को ऐड कर करके हायर वैल्यू बनाते थे। तो क्या होगा, ये 500 + 200 होगा ना। तो अब देखिए 500 का आपको पता है कि क्या होता है, क्या होता है 500 का, T होता है, ठीक है।
और 200 को हम क्या लिख सकते हैं, C, है ना। 200 क्या होगा, 100 प्लस 100, यही होगा ना। तो 100 का क्या होता है, C, और ये भी C, तो ये क्या हो जाएगा, DCC, है ना। ये हो गया 700 का रिप्रेजेंटेशन रोमन में। फिर आएगा 90। अब ठीक है, अब 90 कैसे होगा, आपको 100 का पता है, हमने रूल 5 पढ़े हैं, उसमें आप देखे हो कि कैसे करते हैं। तो अब 90 क्या हो सकता है, 100 माइनस 10, ऐसा करेंगे तो आ जाएगा ना हमारा 90, आ जाएगा। और हमने रूल नंबर 4 में पढ़ा था क्या, कि यदि कोई माइनस करना है तो क्या करेंगे, उसको पहले रखते हैं, स्मॉलर वैल्यू को हायर वैल्यू से पहले रखते हैं, है ना। तो हमारा 100 क्या होता है, पहले 100 लिख लेते हैं, या फिर 10 लिखो, पहले 10 लिखाएगा, उसके बाद क्या आएगा 100 का क्या होता है, C, तो ये हमारा हो गया 90। और 5 का एज इट इज़ सिंबल तो गिवन है, हमको पता है V, तो हमारा अब टोटल को आप मिला दो तो 795 क्या हो जाएगा, DCC, ठीक है। और इसमें एडिशन वगैरह लिखते नहीं है, बस डायरेक्ट लिखते जाते हैं, फिर XC और ये V, तो ये हमारा हो गया 795 का रोमन वैल्यू, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब क्वेश्चन दूसरे टाइप का करते हैं, ठीक है। जैसे राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है। ये रोमन वैल्यू में है, तो इसको कन्वर्ट करना है हिंदू अरेबिक में, तो क्या होगा, ये अलग अलग कर लो, प्लस ये, है ना। तो ये क्या होता है, 10 प्लस 10 प्लस 10 और प्लस 5, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 35, ये हो गया हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। फिर B एक ऐसा एग्जांपल लेती हूँ, CCLX, तो अब C क्या होता है 100, फिर C क्या होता है 100, L क्या होता है 50 और X क्या होता है, X क्या होता है 10, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 260, ये हो गया। अब इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसका ही कंटिन्यूएशन रहेगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।